सौरभ कोंडल सर, अध्यक्ष ओबीसी संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश। इसलिए यहाँ पहुँचे सर, आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि 13 जनवरी 2026 को यूजीसी द्वारा नए नियम रेगुलेशंस प्रकाशित किए गए थे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2026, और 13 जनवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद उसके अगले दिन से ये पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य के विश्वविद्यालयों के अंदर लागू होने थे। लेकिन उनका एक तबके ने उठकर पूरे तरीके से भारत के अंदर विरोध किया और विरोध के चलते सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की 24 जनवरी को, और 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई करते हुए उसके ऊपर स्टे लगा दी। और अगला जो अभी 19 मार्च को उसकी हियरिंग होगी, तो हम उन यूजीसी के नए नियमों के समर्थन को लेकर ये आज इकट्ठा हुए हैं और रैली की शेप में धर्मशाला डीसी ऑफिस जाएंगे और डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को एक ज्ञापन भेजेंगे ताकि हम केंद्र की सरकार पर भी ये दबाव बना पाए। क्योंकि हमने देखा जब 29 जनवरी को केस लगा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, केंद्र की सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता होते हैं उन्होंने उन नियमों को के ऊपर स्टे ना लगे उसके ऊपर कोई जस्टिसों के ऊपर के सामने कोई दलील पेश नहीं की है। तो हम सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं कि सरकार, राज्यपाल साहब केंद्रीय सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि ओबीसी एससी एसटी समाज हिमाचल प्रदेश के अंदर जाग चुका है और आने वाले समय के अंदर अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो भाजपा को हम वोट नहीं देंगे। अगर हमारी पैरवी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 19 मार्च को भाजपा की सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता खड़े होंगे पैरवी नहीं करते हैं, दलीलें पेश नहीं करते हैं इस यूजीसी के नियमों को लागू करवाने के लिए, तो हम आने वाले समय के अंदर भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो इसी के समर्थन में, और दूसरी हमने इसके अंदर हमारी प्रमुख मांग है 93वां संविधान संशोधन। 93वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 15(5) के अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा है अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को संविधान के लागू होने से ही जो है आरक्षण का लाभ था, लेकिन वो भी जो सिर्फ कागजों के अंदर है, आज तक उसको जो है जमीनी स्तर पर विभागों के अंदर शिक्षण संस्थानों के अंदर सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। जबकि ओबीसी को जो है उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर जो 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर 27% की हिस्सेदारी मिलनी थी, वो आज तक नहीं मिल पाई है। 93वां संविधान संशोधन 2006 के अंदर पूरे देश के अंदर लागू हुआ, लागू होने के बावजूद अब ये 27% की हिस्सेदारी की जो लोग कहते हैं कि 70 सालों से आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, मैं उन लोगों को आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ ओबीसी को जो आरक्षण मिला है वो 1992 के बाद से शुरू हुआ है। 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई। 1990 में शांता कुमार जी ने सुप्रीम कोर्ट जाकर केस दायर किया कि ओबीसी के लोगों को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। 1992 में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ जिसकी जजमेंट आई, जिसके हिसाब से ओबीसी वर्ग को 27% हिस्सेदारी की बात हुई, 27% आरक्षण की नौकरियों और सरकारी नौकरियों और सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण मिलना था। लेकिन आज तक हिमाचल प्रदेश के अंदर हम देखें नौकरियों के अंदर सरकार ये दावा करती है हिमाचल प्रदेश की हम 18% आरक्षण नौकरियों के अंदर दे रहे हैं, जबकि आज के समय में अगर विभागों के अंदर आप देखें जाकर 7 से 8% थर्ड और फोर्थ क्लास की नौकरियों में आरक्षण का लाभ ओबीसी के लोग ले पा रहे हैं, और फर्स्ट और सेकंड क्लास की नौकरियों में सिर्फ 2 से 3% की हिस्सेदारी ओबीसी वर्ग के लोगों की है। और उसी संदर्भ में 93वां संविधान संशोधन हुआ, नौकरी तो तब मिलनी थी जब ओबीसी वर्ग पढ़ पाता, इसलिए उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर ओबीसी को 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से हिस्सेदारी की बात हुई, जिसको कांग्रेस सरकार, भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार, इन दोनों पार्टियों की सरकारों ने लागू नहीं किया 93वें संविधान संशोधन को, जो अनुच्छेद में पहले का 15(5) के अंदर लिखा हुआ। इसका मतलब ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनको सिर्फ ओबीसी का वोट चाहिए, लेकिन जब ओबीसी के अधिकारों की बात आए तो ये मुंह बंद कर लेते हैं। कभी भी ओबीसी के अधिकारों के बारे में कभी खुलकर नहीं बोलेंगे। इन्होंने बना दिए ओबीसी के मोर्चे, बना दिए ओबीसी के कल्याण बोर्ड बना दिए, लेकिन ओबीसी को क्या दिया? हम मांग कर रहे हैं 93वें संविधान संशोधन को लागू करके उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर हमें 27 सीटें दी जाए। हम मांग कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर 120 सीटें हैं, 120 सीटों में से ऑल इंडिया कोटा अगर 15% निकाल दिया जाता है तो हमें डॉक्टर बनने के लिए 27 सीटें दी जाए, लेकिन ये 27 सीटें हमें नहीं दे रहे हैं। हमें क्या सिर्फ दे रहे हैं मोर्चे बनाकर कि हमने आपको मोर्चा बना दिया। हमें साहब मोर्चों की जरूरत नहीं है, हमें नौकरी चाहिए, हमें शिक्षा के अंदर बराबरी का अधिकार चाहिए, जो अधिकार आप नहीं दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टरी के लिए पढ़ने के लिए 2 सीटें आप दे रहे हैं, जहां मिलनी चाहिए 27।
इसका मतलब आप भेदभाव कर रहे हैं। अब सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस को 10% कोटा दे रहे हैं, जो 2019 में लागू हुआ। 19 के लागू होने के बाद आप 10% दे रहे हैं। हमारे लिए 2006 के बाद लागू होने के बाद आज तक भी 2 सीटें मिल रही हैं। तो इसके सरकार का हम आने वाले समय में पूरा विरोध करेंगे और इन पार्टियों को वोट नहीं देंगे। सर, थर्ड फ्रंट हमारा कोई ऐसा ऐलान नहीं है कि हम थर्ड फ्रंट बनाएंगे, लेकिन ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। आज मैं भूखा हूँ, अगर आप मुझे रोटी नहीं खिलाएंगे तो मैं तो चिल्लाता रहूँगा। मेरे मुंह में रोटी डाल दीजिए, मैं कह रहा हूँ मेरे मुंह में रोटी डाल दीजिए, मैं चुप होकर दुबक कर अपने घर में बैठ जाऊंगा। जब मेरे पास बोलने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं तो मैं सरकार का विरोध क्यों करूंगा। 93 संविधान संशोधन को लागू कर दीजिए। थर्ड फ्रंट की बात कहाँ से आएगी। आप वोट लेते रहिए, हमें हमारे समय समय पर अधिकार देते रहिए, हम आपके खिलाफ मुंह नहीं खोलेंगे। लेकिन अगर ये मैं जब कह रहा हूँ मैं भूखा हूँ, रोटी नहीं खिलाएंगे, हमारे अधिकारों को लागू नहीं करेंगे, तो हम आने वाले समय में इनके खिलाफ अपने लोगों को चुनावों के अंदर उतारेंगे। और ये बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने लोगों को आगे नहीं भेजेंगे, आज एससी समाज के पास 17 विधायक हैं, लेकिन वो एससी समाज के विधायक नहीं हैं, वो इन पार्टियों के विधायक हैं जो आज तक एससी समाज के अधिकारों की पैरवी नहीं कर पाए। तो हम उन विधायकों से भी कह देते हैं कि आने वाले समय के अंदर आपकी सीटें भी जा सकती हैं। आप वहां बनकर मत बने रहिए कि हमें कोई नहीं हिला सकता। एससी समाज जाग रहा है, ओबीसी समाज जाग रहा है, एसटी समाज, तीनों वर्ग जो हैं अब जाग रहे हैं और आने वाले समय में इन पार्टियों का बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद।